बच्चों आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं आपका, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, मतलब हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है ये? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन मतलब कब। ठीक है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं आपको इस चैप्टर में। ठीक है, देखो हिस्ट्री क्या बता दे, हिस्ट्री जो पहले हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे। ये चैप्टर जैसे चालू हो रहा है आपका हिस्ट्री में, चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे ऊपर पहले एक लड़की बनी हुई है रशीदा। रशीदा के मन में एक सवाल आया। रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और सडनली एक छोटी सी लाइन पे उसकी नजर गई। उस लाइन में क्या लिखा हुआ था जो रशीदा की उस पर नजर गई? उसमें लिखा हुआ था 100 years ago, 100 साल पहले। तो उसने सोचा कि भाई किसको पता कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, मतलब उसमें न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइन थी 100 years ago। तो रशीदा ने कहा 100 साल पहले क्या हुआ होगा, किसको पता। तो देखो, अगर आपको कल की बात पता करनी हो तो आप क्या करते हो? आप मतलब अगर आपके साथ हुआ है तो आप याद करते हो कल क्या हुआ था। अगर कोई न्यूज है तो टीवी खोल के देखते हो, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में देख लेते हो, रेडियो ऑन करते हो, मोबाइल पे चेक करते हो। ठीक है, कल क्या हुआ था ऐसे चेक करते हो। फिर पिछले साल क्या हुआ था, तो आप जैसे कोई पिछले साल आप समझो 5th में थे तो वहां क्या हुआ था तो आपको याद होगा तो आप याद करोगे, नहीं तो अपने किसी दोस्त से पूछोगे। ठीक है, पर अगर कोई बहुत बहुत साल पहले चीज हुई है वो कैसे याद करने की। ठीक है, तो कैसे आपको पिछले टाइम के बारे में पता चलेगा, पिछले जमाने के बारे में, 200 साल, 400 साल, हजारों साल पहले क्या हुआ था वो कैसे पता लगेगा। तो आप कैसे आप क्या क्या, वैसे आप सोचोगे हमें पता क्या करना है, तो देखो आप क्या क्या पता कर सकते हो कि उस टाइम लोग खाते क्या थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस घरों में रहते थे, वो लोग किस तरह से शिकार करते थे, कैसी लाइफ थी उनकी, कैसे इकट्ठे होके रहते थे। फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स, साधु वगैरह, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन मतलब भाई मीनाकारी वगैरह करने वाले, कड़िया काम करने वाले, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। उस टाइम वो लोग गेम्स क्या खेलते थे, बच्चे क्या करते थे उस टाइम, और कौन सी स्टोरियां सुनते थे बच्चे, कौन से नाटक देखते थे वो लोग। भाई पहले तो टीवी नहीं थी पर वो लाइव नाटक होते थे, कौन से गाने गाया करते होंगे। तो आप ये चीजें पता कर सकते हो पिछले टाइम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले तो व्हाट, आप क्या पता कर सकते हो, आप क्या क्या पता कर सकते हो। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो आप क्या क्या पता कर सकते हो। व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician, scientist। ठीक है, तो what can we know about the past। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, आप क्या पता कर सकते हो पास्ट के बारे में। what can we know about the past। ठीक है, आप पास्ट के बारे में, आप मतलब पास्ट मतलब जो हो चुका है उसके बारे में क्या क्या पता कर सकते हो। तो पेज नंबर यही, मतलब जो चैप्टर चालू हुआ है वही पेज। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। What people ate, क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, कैसे कपड़े पहनते थे। The houses in which they lived, किन घरों में रहते थे।
कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किन घरों में रहते थे, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द lives of human beings. We can also find out about the games children play. The stories they heard, the plays they saw, the songs they sang, ठीक है। The plays they saw, the song they sang, ठीक है। आप क्या क्या पता कर सकते हो पास्ट के बारे में, आप क्या क्या पता कर सकते हो, तो आप पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किन घरों में रहते थे, हम इंसान कैसे रहते थे वो उसके बारे में पता कर सकते हैं। हम गेम्स क्या खेलते थे बच्चे उस टाइम वो पता कर सकते हैं। स्टोरीज कौन सी सुनते थे, प्लेज नाटक कौन से देखते थे, और सॉन्ग गाने कौन से सुनते थे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें वॉट का आंसर आए ना, वॉट का, तो आप क्या क्या पता कर सकते हो। वॉट मतलब क्या, मतलब क्या 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 पता करना है आपको, तो क्या पता करना है ये सब, ठीक है। सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीजें, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, और कौन सी गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुनते थे, सब कुछ, ठीक है। हमें ये सब पता करना है लोगों के बारे में। अच्छा, अब नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, तो अब देखो वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। तो लोग पता है आपको कहाँ रहना पसंद करते थे। लोग है ना हमेशा नदी के किनारे रहना, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर मतलब नदी, बैंक्स मतलब किनारा, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रहना पसंद करते थे लोग। क्यों, क्या रीजन है, तो आपको पता है पानी क्या है, पानी बेसिक जरूरत है हमारी, आपकी, हम सबकी पानी बेसिक जरूरत है। आजकल जो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमको सब कुछ अवेलेबल है, बोरवेल्स हैं, हमने घरों में कुएं खुदवाए हुए हैं और डायरेक्ट कनेक्शन है पानी का, तो आजकल बहुत सुविधा है। पर जब बहुत पहले, बहुत साल पहले, ठीक है, मतलब हजारों साल पहले, जब पानी की कुछ सगवड़ ही नहीं थी, मतलब घर ही नहीं थे, तब तो लोग तो भटकते थे, घर ही नहीं थे, घरों का सिस्टम ही अभी आया, घर ही नहीं थे, लोग इधर उधर भटकते थे। तो तब मतलब तब लोग क्या करते थे, रहने के लिए कौन सी जगह पसंद करते थे, नदी के किनारे। क्यों, क्योंकि उनको पानी 24 घंटे अवेलेबल रहे, ठीक है। पानी क्योंकि बेसिक जरूरियात है हम सबकी, तो वो पानी को यूज करने के लिए अपना घर कहाँ बनाते थे या अपना झोपड़ा कहाँ बनाते थे, नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के बाजू में ही वो रहने लग जाते थे, ठीक है। तो अभी ये जो इस वाले मैप में, ठीक है, इस वाले मैप में नर्मदा ढूंढो, नर्मदा कहाँ है, इस वाले मैप में नर्मदा ढूंढो, ठीक है। तो नर्मदा कहाँ है ढूंढो, ठीक है। तो नर्मदा कहाँ आया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा आपका नर्मदा, ठीक है। यहाँ इस साइड आपका नर्मदा आया, ठीक है, ये आपका नर्मदा है, नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा नदी ये रही, ठीक है। कह रहे मैप में नर्मदा ढूंढो, तो ये आपकी नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के बारे में, नर्मदा ढूंढने बोल रहे हैं। अब रिवर्स के बारे में बता रहे हैं कि नर्मदा में कैसे पता लगा लोग रहते हैं। देखो नर्मदा नदी के बाजू में लोग रहते थे, वो कैसे पता चलेगा, हजारों साल पहले रहते हैं,
रहते थे, आज कैसे पता लगेगा? तो देखो बहुत हजारों साल पहले लोग यहाँ नर्मदा नदी के आजू बाजू रह के गए हैं, ठीक है। और जो वहां रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड मतलब एकदम वो ट्रेन मतलब वो मंझे हुए, मतलब एकदम मतलब हुनर था उनमें। स्किल्ड गैदरर्स, गैदर करने का, इकट्ठे करने का उनमें हुनर था, ठीक है। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, मतलब अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कनेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो है ना प्लांट्स के बारे में मतलब जानते थे, फॉरेस्ट के बारे में जानते थे। वो लोग रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स, और सारा अपने खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह सब कलेक्ट कर। गैदरर मतलब इकट्ठा करना। जो नर्मदा रिवर के यहाँ लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर मतलब होनहार, इकट्ठा करने वाले। उनको इकट्ठा करने का बहुत हुनर था। क्या क्या इकट्ठा करते थे? वो प्लांट से जुड़ी हुई सारी चीजें इकट्ठी करते थे, और वो हंट भी करते थे, मतलब एनिमल्स को भी मारते थे। तो इस तरह से वो लोग अपना खाना पीना करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ देखो नर्मदा की लोकेशन कहाँ है, एकदम यहाँ है आपकी नर्मदा की लोकेशन। अच्छा, तो यहाँ के लोग स्किल्ड गैदरर्स क्यों थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why people who lived near Narmada banks were called skilled gatherers। उनको skilled gatherers क्यों कहा जाता था? आंसर, क्यों उनको स्किल्ड गैदरर कहा जाता था, वही इकट्ठा करने वाले क्यों कहा जाता था? स्किल्ड गैदरर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे। क्यों? दे यूज टू गैदर फूड, खाना इकट्ठा करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected। उनको पता था vast wealth मतलब बड़ी, विशाल। wealth मतलब दौलत। किसकी दौलत? प्लांट्स की दौलत। मतलब उन्हें पता था कि भाई ये जो पेड़ पौधे ना, ये खजाना है। किस चीज का खजाना? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स। उनको पेड़ पौधों की कीमत पता थी। तो मतलब तब तो सिक्के विक्के चलते नहीं थे, तब उनको बस खुद ही जो भी पसंद आए वो तोड़ के खाना होता था, पका के, ठीक है। तो वो मतलब वो क्या इकट्ठा करते थे? They used to gather food। They knew about the vast wealth of plants they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest उन्हें ना प्लांट्स की मतलब प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता था फॉरेस्ट के बाजू में।
and collected roots, fruits and other forest produce for their food. And collected fruits, roots and other forest produce for their food. मतलब क्या यहाँ के लोग स्किल्ड गैदरर्स क्यों थे, इकट्ठा करने वाले क्यों थे? तो वो लोग खाना इकट्ठा करते थे, उन्हें प्लांट्स की वास्ट मतलब प्लांट्स की उपयोगिता के बारे में पता था, और वो क्या करते थे, मतलब वो लोग तब फॉरेस्ट में ही, जंगलों में भी रहना ज्यादा पसंद करते थे। नदियों के किनारे, जंगलों में ऐसे से रहना पसंद करते थे। नदियों के किनारे क्यों रहते थे? ताकि उन्हें पानी मिले 24 घंटे। और जंगलों में क्यों रहते थे? ताकि प्लांट्स से वो चीजें जो भी मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने खाना खाने की जो वो अपनी मतलब खाना खा पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग जो हैं, ये लोग नदी किनारे और फिर फॉरेस्ट में भी रहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3, what did the people living near banks of Narmada do for food? ठीक है, बैंक जो नर्मदा बैंक के बाजू में लोग रहते थे, वो खाना खाने के लिए क्या करते थे? सो देवर हंटर गैदरर्स, वो स्किल्ड गैदरर्स थे, इकट्ठा करते थे। देवर स्किल्ड गैदरर्स, स्किल्ड गैदरर्स मतलब चीजें गैदर करना, मतलब चीजें इकट्ठी करना। स्किल्ड मतलब मंझे हुए, होशियार, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। एंड और दूसरा क्या करते थे ये लोग? हंट करते थे एनिमल्स। एंड ऑल्सो डू हंटिंग। ठीक है, तो खाना खाने के लिए ये लोग क्या करते थे? भेगा करते थे। दे वर स्किल्ड गैदरर्स एंड ऑल्सो दे डू हंटिंग। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड दे ऑल्सो डू हंटिंग। ठीक है, मतलब शिकार भी करते थे, और स्किल्ड गैदरर्स मतलब वो मतलब चीजें भी भेगी करते थे प्लांट्स की। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी अभी नर्मदा के बारे में पढ़ा कि भाई नर्मदा के लोग भाई इकट्ठा करते थे खाना, और वो नर्मदा नदी के बाजू में रहना इसलिए पसंद करते थे पानी की अवेलेबिलिटी हो, और फॉरेस्ट में भी रहते थे कि भाई फॉरेस्ट की चीजें मिल पाए, खाने पीने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो अभी नर्मदा के बाद अभी हम सुलेमान किरथार हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे भी पाया गया कि लोग रहते हैं। सुलेमान किरथार हिल्स, ठीक है। सुलेमान किरथार हिल्स कहाँ है? सुलेमान किरथार हिल्स, तो सुलेमान किरथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आया? तो देखो यहाँ पे, देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, तो सुलेमान किरथार हिल्स कहाँ है? सुलेमान किरथार हिल्स, सुलेमान किरथार हिल्स आए यहाँ। ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर है, पाकिस्तान में है कहीं। ठीक है, सुलेमान किरथार, सुलेमान किरथार मतलब यहाँ है ना, लोग करीब 8000 साल पहले रहते थे। सुलेमान किरथार हिल्स में पाया गया है कि 8000 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, तो सुलेमान किरथार हिल्स में लोग क्या करते थे? यहाँ पे लोग क्रॉप्स उगाने लगे थे। ठीक है, सुलेमान किरथार हिल्स में लोग क्या करने लगे थे? क्रॉप्स उगाने लगे थे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ 8000 साल पहले रहते थे सुलेमान किरथार, जो कि पाकिस्तान में आया और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आया है। देखो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में आया। देखो सुलेमान किरथार हिल्स। ठीक है, तो यहाँ करीब लोग 8000 साल पहले रहते थे,
और यहाँ पे लोग शीप पालते थे, गोट पालते थे, कैटल पालते थे, और यहाँ गांव में रहना सीखे थे लोग। और औरतें यहाँ पे क्रॉप्स उगाती थी जैसे वीट, बार्ली। ठीक है, सुलेमान किरथार हिल्स के बारे में क्या क्या पाया गया? वहाँ पे औरतें क्रॉप्स उगाती थी, वीट, बार्ली, और जानवर पाले जाते थे, शीप, गोट, कैटल, और लोग गांव में रहते थे। ये कैसे पता लगाया होगा? 8,000 साल पहले की बात कैसे पता लगी हुई होगी? 8,000 साल पहले तो देखो मेरे ख्याल से प्रिंटिंग या कुछ बुक्स वगैरह भी नहीं थी, सब किताबों में भी नहीं लिखे गए होंगे। इसमें क्या होता है, जब खुदाई होती है ना, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, तो वो लोग मतलब खुदाई करवाते हैं ना, वो ऐसे खुदवाते हैं, तो कभी हड्डियां, कंकाल ऐसे सब निकलता है ना, तो वो ऐसे जांच कराते हैं किसकी हड्डी है। ठीक है, तो ऐसे करके वो पता करते हैं। ठीक है, मतलब वो सब दब जाता है ना, जमीन के अंदर दबता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, मिट्टी जमती जाती, तो वो सब खुदाई कराते हैं। ठीक है, फिर उसमें से जैसी चीजें निकलती है ना, तो वो ऐसे सोचते हैं कि उस टाइम ये रहा होगा, उस टाइम इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन, व्हाट was found about सुलेमान किरथार हिल्स? सुलेमान किरथार हिल्स के बारे में साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया, या आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पता लगाया? तो उन लोगों के बारे में क्या पता लगा? आंसर, वहां के लोग क्या करते थे? Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley are located here. ठीक है, यहाँ पे औरतें क्या करती थी? Women used to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years 8,000 साल पहले यहाँ औरतें वीट और बार्ली उगाती थी। बार्ली मतलब जौ होता है, जौ का पानी नहीं बोलते हैं, ये बियर वगैरह बनाने में भी काम आता है जौ। ठीक है, हिंदी में जौ, गुजराती में भी जौ ही बोलते हैं, बार्ले। ठीक है, एक तरह का ग्रेन ही होता है। ठीक है, फिर पीपल also began rearing animals। ठीक है, लोग यहाँ पे एनिमल्स भी पालने लगे, जैसे कि शीप, गोट एंड कैटल। ठीक है, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। मतलब लोग यहाँ पे शीप, गोट और कैटल भी पालने लगे, और दे लिव्ड इन विलेजेस। ठीक है, गांव में भी रहते थे, मतलब पहले का इधर उधर घूमते थे ना, गांव में रहने लगे। ऑल्सो लिव्ड इन विलेजेस। ठीक है, तो ये सब किरथार हिल्स से पता लगा। जब वहां पे सुलेमान किरथार हिल्स की खुदाई हुई तो क्या क्या पता लगा कि वहां की औरतें वीट बार्ली उगाती थी 8,000 साल पहले, और वहां पे लोग रियरिंग पालते थे शीप, गोट, कैटल, और वो लोग गांव में भी रहते थे। ठीक है, तो ये सब पता लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अभी ये सब सुलेमान किरथार के बारे में हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, जगह पहले नर्मदा, फिर सुलेमान किरथार। ठीक है, ये जगहों के हिसाब से मतलब साइंटिस्ट हिस्ट्री मतलब पता कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या निकला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अभी गेरो हिल्स और विंध्यास कहाँ आया? ठीक है, गेरो हिल्स कहाँ आया? ये देखो गेरो हिल्स कहाँ आया? नॉर्थ ईस्ट में आया। ये नॉर्थ ईस्ट में गेरो हिल्स आया। ठीक है,
ये नॉर्थ और ये ईस्ट में क्या आया, गेरो हिल्स, ठीक है। ये आपका गेरो हिल्स आया, और फिर विंध्या कहाँ है आपका, विंध्या सेंट्रल में, मतलब यहाँ सेंटर में विंध्या आया, ठीक है। गेरो हिल्स और विंध्या हिल्स। अब साइंटिस्ट को गेरो हिल्स और विंध्या हिल्स में क्या मिला, ठीक है। गेरो हिल्स और विंध्या हिल्स में क्या मिला, इंडिया में ही है गेरो हिल्स, देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास कहाँ है, सेंट्रल, सेंटर में विंध्या है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, गेरो हिल्स। तो साइंटिस्ट को इसमें क्या मिला, ठीक है। तो वहां पे लोग खेती बाड़ी करने लगे थे, साइंटिस्ट को पता लगा। यहाँ लोग राइस भी उगाते थे, ये भी साइंटिस्ट को पता लगा, ठीक है। तो what was found about the people living in गेरो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। ये आप है ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठना तो ही पता लगेगा मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। मैंने पेज नंबर 2 खोला हुआ है। तो व्हाट वाज फाउंड अबाउट द पीपल लिविंग इन, व्हाट वाज फाउंड अबाउट द पीपल लिविंग इन गेरो हिल्स एंड विंध्या हिल्स, ठीक है। गेरो और विंध्या हिल्स को देख के क्या पता लगा, ठीक है। आंसर क्या पता लगा गेरो और विंध्या को देख के, तो देयर वर सम ऑफ द वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, इट वाज फाउंड दैट एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड ठीक है। और राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या क्या पता लगा गेरो हिल्स और विंध्या हिल्स के बारे में। तो पता लगा कि यहाँ सब खेती बाड़ी होने लगी थी विंध्या और गेरो में, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, पहले जंगलों में रहते थे, फिर लोगों को क्रॉप्स उगाने की अक्ल आई, भाई वीट बार्ली उगाए, औरतें उगाती थी। फिर लोगों को पता लगा कि भाई खेती बाड़ी कर सकते हैं, भाई अनाज उगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे तो जब खेती बाड़ी, इट वॉज फाउंड दैट एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड, मतलब गेरो हिल्स और विंध्या हिल्स में लोग अभी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने लगे थे, ठीक है। और राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या, सबसे पहले राइस, चावल कहाँ, सबसे पहले चावल कहाँ उगाए गए थे, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ये विंध्या है ना, इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऊपर यहाँ पे राइस उगाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे राइस उगाए गए थे विंध्यास के राइस, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में राइस उगाए गए थे, ठीक है। इस तरह से इसके बाद अभी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इंडस कहाँ आया, इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो देखो इंडस नदी आपकी आई, तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, देखो यहाँ पे ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर देखो यहाँ आई, नॉर्थ ईस्ट में ही आई, ठीक है। यहाँ पे इंडस रिवर आई, ये इंडस रिवर, ठीक है। अभी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब छोटी नदियां, ट्रिब्यूटरीज का मतलब स्मॉल रिवर्स, छोटी छोटी नदियां। स्मॉल रिवर जब बड़ी रिवर में आके मिल जाती है उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। रिवर तो पता है नदी, ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी छोटी नदियां जब वो बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो इंडस एक रिवर है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, सतलज है, ठीक है, सतलज, फिर
रवि है, चेनाब है, ब्यास, झेलम। ठीक है, रवि, ब्यास, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये सब नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास। मतलब बड़ी नदी कौन सी है? इंडस है, और उसमें ये छोटी छोटी नदियां मिलेंगी आके। ठीक है, तो ये देखो, ये पेज नंबर 2 पे मैप है ना, उसमें दिखाया गया है। ठीक है, आप भी हो सके ना रफली ऐसा मैप ड्रॉ करके आप भी पॉइंट करने की कोशिश करना। जैसे नर्मदा पढ़ो ना, जैसे मैंने भी ऐसे ही किया ना, नर्मदा पढ़ा, नर्मदा को पॉइंट किया, फिर गैरो पढ़ा, फिर विंध्यास पढ़ा, फिर किरथार सुलेमान, अभी इंदस। ठीक है, ऐसे पॉइंट पॉइंट करके पढ़ोगे ना तो थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, हिस्ट्री देखो बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा सा बोरिंग होता है, पर ऐसे थोड़ा समझ के करो ना तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो ये जो रिवर इंदस है और उसके ट्रिब्यूटरीज है ना, तो ऐसा पाया गया है कि 4700 ईयर्स अगो यहाँ पे इसके किनारे पे बहुत बड़े बड़े सिटीज बनाई गई थी, बहुत बड़े बड़े शहर बने थे। ठीक है, कहाँ पे? इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पे। ठीक है, इंडस के बैंक पे। ठीक है, तो व्हाट वाज फाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज फाउंड अबाउट इंडस। इंडस के बारे में क्या पता लगाया गया? व्हाट वाज फाउंड अबाउट इंडस। इंडस के बारे में, इंडस नदी के बारे में क्या पता लगाया गया था? इंडस के बारे में ऐसे पता लगाया गया था कि भाई 4700 ईयर्स पहले कुछ सिटीज वहां पे बनी थी। ठीक है, अबाउट 4700 ईयर्स अगो some of earlier cities flourished on the bank of these rivers. Some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. क्या पता लगाया गया था इंडस के बारे में कि 4700 ईयर्स पहले, 4700 साल पहले बहुत जो पुरानी सिटीज थी, जो शुरू में नए नए सिटियां शहर बने थे, वो इन्हीं के बैंक पे बने थे। फ्लरिश मतलब फली फूली थी, मतलब सिटी बन के अच्छी सिटी बन के तैयार हुई थी। फ्लरिश करना मतलब फलना फूलना, मतलब ऐसी सिटी, अच्छी सिटी बनी थी ऐसे। ठीक है, सिटीज बनना चालू हुआ था। कहाँ पे? इंडस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो देखो गंगा कहाँ है? गंगा यहाँ आया। ठीक है, गंगा हिमालय के नीचे है, ये रहा हमारा हिमालय और ये रही हमारी गंगा। ठीक है, ये गंगा है। ठीक है, तो अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्या बोला जाता है कि वहां पे भी सिटीज बनना चालू हुई थी। ठीक है, तो व्हाट वाज तो मतलब गंगा पे भी सिटीज बनना डेवलप हुई थी। ठीक है, तो गंगा, ये रही गंगा, और गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की छोटी नदी का नाम है सन। तो गंगा के नीचे यहाँ सन आया। ठीक है, ये गंगा है ना, ये गंगा, और यहाँ सन आई। सन, SON, सन, सन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी नदी है जो गंगा में जाके मिलेगी। ठीक है, तो गंगा है, गंगा से भी मतलब गंगा के किनारे भी लोग सिटीज बनाते थे, और उसी में से एक सिटी का नाम है मगध। मगध, गंगा के किनारे कौन सी सिटी बनी थी? मगध। ठीक है, जो आज बिहार में है, आज प्रेजेंट डे में ये मगध बिहार में है। और वहाँ के रूलर्स है ना बहुत पावरफुल माने जाते थे, और वो लोग बड़े बड़े राज्य बनाते थे। मतलब अब राज्यों की स्थापना होना भी चालू हुआ, अब राज्य बने। आपने देखो चालू कैसे किया था कि लोग ऐसे ही घूमते थे, फॉरेस्ट में ऐसे ही घूमते थे,
और ऐसे फूड ऐसे गैदर करते थे। फिर आपने पढ़ा कि फिर क्रॉप उगाने लगे, फिर आपने पढ़ा कि फिर नदी किनारे सिटी बनाने लगे, अब किंगडम बनाने लगे, ठीक है, मगध किंगडम बनाया। तो इस तरह से देखो लोगों का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, पहले घूमते थे और अब मतलब कम से कम सिटी बनाने लगे, ठीक है। तो व्हाट वाज फाउंड अबाउट गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट वाज फाउंड अबाउट गंगा। गंगा के बारे में क्या पता किया गया, गंगा, ठीक है, गंगा के बारे में क्या पता किया गया, फाउंड अबाउट गंगा। तो गंगा के बारे में पता किया गया कि एरिया वाज नोन एज मगध नाउ, इन द एरिया अलोंग दिस टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा का साउथ, ठीक है, गंगा के साउथ के एरिया को मगध कहा जाता है, ठीक है। और वहां के राजा बहुत पावरफुल होते थे और उन्होंने बड़ा किंगडम बनाया था। तो क्या पता किया गया गंगा के बारे में, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, द एरिया अलोंग these rivers to the south of the Ganga, to the south of the Ganga, गंगा के साउथ में जो रिवर्स थी, उस गंगा के साउथ में जो एरिया थी उसे मगध कहा जाता था, was known as मगध, मगध कहा जाता था, ठीक है। ये मगध आज बिहार में है, ठीक है, मगध राज्य आज बिहार में। वहाँ बहुत पावरफुल राजा भी हुआ करते थे, ठीक है, और इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यहाँ के रूलर्स जो बहुत पावरफुल थे, ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, ठीक है, यहाँ के जो रूलर्स थे बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, ठीक है, बहुत बड़ा किंगडम बनाते थे। एंड सेट अप अ लार्ज, ठीक है, बड़ा। तो देखो पुराने जमाने में ये जो एरिया थी रिवर्स के साउथ में उन्हें मगध कहा जाता था और यहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल थे और बड़े बड़े राज्य बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने मतलब सब पढ़ा कि भाई सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नर्मदा, फिर विंध्या, फिर गैरो, फिर किरथर सुलेमान, फिर इंदस और अब लास्ट में गंगा, ठीक है। मतलब इन सब से अभी फाइनली गंगा पे आए तो पता लगा कि अब किंगडम भी डेवलप हो, इंदस पे आए तो सिटी डेवलप होने लगी, किंगडम में आए तो राज्य स्थापित होने लगे, राजा होने लगे, ठीक है, मतलब समाज आगे बढ़ने लगा। यही हिस्ट्री की ब्यूटी है। आज हम, मैं, आप हमारे घरों में एक अच्छी एजुकेटेड अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से थी, स्टार्टिंग तो जंगलों से थी, ठीक है, मतलब नदी किनारों से लोगों ने ऐसे चालू किया था, ठीक है। तो आज जाके घरों में हैं हम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अब पिछले जमाने में लोग ट्रैवलिंग भी बहुत करते थे। क्यों करते थे? आजकल हम क्यों ट्रैवल करते हैं? तो आजकल हम चेंज के लिए, ठीक है, अभी भले कोरोना फैला हुआ है तो भी नानी के घर तो जाना है, मामा ना घरे तो जवान, ठीक है, ट्रैवलिंग तो करनी है ना भाई, हम आने जाने से थोड़ी ही रह सकेंगे, ठीक है, हमको तो घूमने तो जाना है। तो आजकल हम क्यों घूमते हैं? शौक के लिए, मजे के लिए घूमते हैं, ठीक है। पर पहले बात और थी, पहले लोग क्यों घूमते थे? पहले क्यों घूमते थे? वाई डू एंशियंट पीपल ट्रैवल? ठीक है, पहले के जमाने में लोग क्यों घूमते थे? बताओ, पहले के जमाने में लोग क्यों घूमते थे? ना मामा ना घरे, नानी ना घरे, किसके घर जाते होंगे? ठीक है, वाई डू एंशियंट पीपल ट्रैवल? वाई डू
एंशियंट पीपल ट्रेवल। ठीक है, लोग क्यों घूमते थे पिछले जमाने में, तो रीजन क्या है, तो पेज नंबर 3 पे ही है इसकी रीजन। ठीक है, मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब जीने के साधन ढूंढने के लिए पहले क्यों करते थे, मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब खाने के साधन ढूंढने के लिए, भाई अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है, खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, घर मिल जाए, पानी मिल जाए। लिवलीहुड मतलब बेसिक जरूरियातों को पूरा करने के लिए लोग जाते हैं ना, गांव से शहर पैसे कमाने जाते हैं, तभी भी लोग इधर से उधर घूमते थे, मतलब अपनी जरूरियातें पूरी करने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। देखो, मैन एंड वुमन मूव्ड, घूमते थे क्यों, इन सर्च ऑफ लिवलीहुड मतलब बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान ढूंढने के लिए। दूसरा, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स मतलब बाढ़ और सूखे से बचने के लिए। ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, बाढ़ और सूखे से बचने के लिए। कभी ऐसे लगता था बाढ़ आ जाएगी तो जगह छोड़ के चले जाते थे, और कभी कभी वो आर्मी में भी शामिल हो जाते थे। ठीक है, कभी कभी मैन मार्च, कभी कभी आदमी क्या करते थे, आर्मी ज्वाइन करते थे, तो वो भी ऐसे घूमते घूमते दूसरी जगह पहुंच जाते थे। ठीक है, और क्या करते थे, मर्चेंट्स भी ट्रेवल करते थे। मर्चेंट्स मतलब कारोबारी। ठीक है, व्यापारी। तो मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कारवा और शिप्स। ठीक है, ट्रेवल्ड विथ कारवा। कारवा मतलब अपना पूरा वो साथ में लेके चलते थे, पूरा अपना ग्रुप। कारवा मतलब पूरा ग्रुप। ठीक है, कारवा और एंड शिप। ठीक है, कारवाज और शिप। ठीक है, शिप लेके चलते थे पूरी लोगों से भरी हुई, शिप्स में, कारवा में। ठीक है, शिप जहाज भी बोल सकते हो, कारवा भाई जहाज। और फिर रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। ठीक है, जो धर्म गुरु थे, रिलीजियस टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। ठीक है, जो रिलीजियस टीचर थे गांव गांव घूमते थे। ठीक है, टीचर्स गांव गांव घूमते थे। और फिर फाइनली ये लोग एडवेंचर के लिए घूमते थे। एडवेंचर मतलब मस्ती के लिए, जो आप लोग करते हो। ठीक है, सम पीपल ट्रेवल्ड फॉर एडवेंचर। ठीक है, मस्ती के लिए घूमते थे कुछ लोग। ठीक है, तो मतलब लोग क्यों घूमते थे, तो इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, खाना रोटी कपड़ा मकान ढूंढने के लिए। तो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट, और मतलब बाढ़ सूखा इनसे बचने के लिए। मैन मार्च्ड आर्मीज, कई बारी जो आदमी होते थे वो आर्मी ज्वाइन कर लेते थे, तभी भी इधर से उधर पहुंच जाते थे। मर्चेंट्स व्यापारी होते थे, वो शिप्स लेके निकलते थे। ठीक है, मतलब दूसरे देशों में बेचने के लिए सामान वगैरह। रिलीजियस टीचर, जो धर्म गुरु थे, वो लोग विलेज विलेज गांव गांव घूमते थे लोगों को समझाने के लिए। सम पीपल ट्रेवल फॉर एडवेंचर, और कुछ लोग
ऐसे ही मस्ती के लिए घूमते थे, एडवेंचर थ्रिल के लिए घूमते थे, ठीक है, मजे के लिए घूमते थे। तो इस तरह से आज हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है भाई। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ऐसे मैप बना के आप ऐसे प्लॉट करना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हिस्ट्री बोरिंग होता है, पर आप थोड़ा ऐसे मैप बना के ट्राई करना ना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे को सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से व्हाट्सअप करना लिख के। चलें, थैंक यू।